आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जिन लोगों की बेल 40 नंबर में रद्द हुई और जिन लोगों की कल 51 नंबर में रद्द हुई, अगर उनके घर के लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हाई कोर्ट में उनका केस लड़े, तो कल जुमा का दिन है। एडवोकेट अजीम खान साहब की ऑफ़िस में एडवोकेट तौसीफ साहब रहेंगे, उनसे वकील पत्र ले लें। जो दोनों में आरोपी बनाया गया है जिनको, वो 2 वकील पत्र ले और कोशिश ये करें कि शनिचर के दिन नासिक जेल जाकर उनकी साइन और सिक्कर लेकर आ जाएं। हमारी कोशिश ये है कि 17 अक्टूबर तक हाई कोर्ट चालू है, उसके बाद दिवाली की छुट्टी 3 नवंबर तक है, तो 17 अक्टूबर से पहले हम लोग हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल कर दें और एडवोकेट अजीम खान साहब भी बेल एप्लीकेशन बनाएंगे। यहाँ हमारे एडवोकेट आरिफ साहब हैं। मैं इन दोनों वकीलों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक लंबे केस में इन्होंने अपना पूरा वक्त दिया, कई लोगों की बेल करवाई और कई लोग बदकिस्मती से जिनकी बेल नहीं हो पाई, मगर इन्होंने कई घंटे आर्गूमेंट किया। अब उनके ऑफिस की पूरी टीम रही, एडवोकेट तौसीफ साहब हैं, यानी हर तरीके से ये लोगों ने कोशिश की और इन्होंने कोई खर्च नहीं लिया। अब हाई कोर्ट में एक बड़ा खर्च है जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी सबसे पहले दाखिल करेंगी, उसके बाद कमेटी बैठकर इखराजात किस तरीके से किए जाएं वो तय करेंगी। मगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो लोग बंद हैं वो लोग फ़ीस नहीं दे सकते, तो हम उनसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने तौर पर इखराजात का इंतज़ाम करेंगी। शुक्रिया। वो दिवाली हम पहले दाखिल करेंगे। अभी हमारा मकसद ये है कि छुट्टी से पहले बेल एप्लीकेशन फाइल हो जाए और दिवाली की छुट्टी में वकला हैं, हम जाएंगे तो हमको समझ में ये भी आ जाएगा कि सीनियर काउंसिल भी लगाना है, उसकी क्या फ़ीस रहेंगी, कई बेल एप्लीकेशन रहेंगे, उसके साथ कई वकला की टीम जोड़ना पड़ेंगी। तो दिवाली की छुट्टी में वकला के साथ और कमेटी के लोग बैठकर तय करेंगे कि क्या आगे फ़ीस के ताल्लुक से करना है। डिफेंस कमेटी ने पहले ही दिन से इस बात का ऐलान किया था कि ये लड़ाई रास्ते पर भी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई कानूनी भी लड़ी जाएगी। और अब हमारे वकला अजीम खान साहब, आरिफ साहब, इन्होंने आपको तफसील बताई है कि 22 लोगों की बेल मुकामी कोर्ट सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और मुंबई हाई कोर्ट में हम लोगों को ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल करना है, ज़मानत की एप्लीकेशन दाखिल करने का फ़ैसला आज हुआ है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जो अभी सवालात आ रहे थे कि खर्च कैसे उठाया जाएगा, क्या उठाया जाएगा, ठीक है, झातुर मातुर वकील नहीं लगाएंगे, ये तय है, फॉर्मेलिटी नहीं निभाएंगे। अजीम खान साहब, आरिफ साहब, तौसीफ साहब, मुस्तकीम भाई, मैं और डिफेंस कमेटी ताकत से कौम को धोखा देने का काम नहीं करेंगे। मालेगांव को बदनामी से बचाने के लिए ताकत से सीनियर काउंसिल, अच्छे वकील हम लोगों को वहाँ लगाना पड़े, हम लोग लगाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन शहर की आवाम को और कौम को धोखा देने का काम नहीं करेंगे। बहरहाल उम्मीद बहुत थी कि मुकामी कोर्ट ज़मानत मंजूर करेगी। कम से कम ये उम्मीद थी कि जो अब अर्ज़दार है, जिन्होंने दाखिला बनाने के लिए अर्ज़ किया था, कम से कम मुकामी कोर्ट उनको ज़मानत दे देगी। लेकिन हालांकि मैं बहुत एहतराम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कानून का, कोर्ट का, लेकिन जो एसआईटी के वकील थे, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई मुकामी कोर्ट में आर्गूमेंट के टाइम पे
कि मालेगांव में बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं। इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और मिसगाइड करने का काम किया गया, ऐसा मुझको लगता है। अगर मेरिट की बुनियाद पर अगर ये केस चलती, ज़मानत की अर्जी पर सुनवाई होती, तो शायद तमाम ही लोगों को ज़मानत मंजूर हो जाती, तमाम ही लोगों को, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला। सिर्फ वो इल्ज़ाम ये है कि जन्म दाखिला बनाने के वक्त पेपर के अंदर खोड़खाड़ की गई, बस यही इल्ज़ाम साबित हो पाया। चार्जशीट के ज़रिए जो चार्जशीट में एसआईडी ने दाखिल की, यही है। फिर बहस किस बात की है रोहिंग्या और बांग्लादेशी? तो मेरिट के ऊपर नहीं सुना गया, हमको दुख हुआ है, हमारा विश्वास कम होता जा रहा है। अगर भारत के चीफ जस्टिस गवाई साहब के ऊपर अगर एक वकील धर्म के नाम पर, कि मैं किसी धर्म का हूं, इस नाम पर अगर जूता मारने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो अब तो हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो हमारी क्या बात सुनी जाएगी? अगर ऐसा ये सरकार का सपोर्ट अगर किसी को रहा, ये सरकार जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रही है, और मालेगांव में भी नफरत की राजनीति की वजह से बांग्लादेशी का इल्ज़ाम लगाया गया और मेरिट पे हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। बहरहाल हम कल भी संविधान को मानते थे, आज भी संविधान को मानते हैं, कल भी मानते रहेंगे, और कानून पर आज भी हमको भरोसा है। ये उम्मीद के साथ हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं। सियासी नहीं है ये जो हमले शहर पर हो रहे हैं, ये हमारी पहचान देखकर हमला हो रहा है, ये मस्जिद और मीनारों को देखकर हमला हो रहा है, ये मुसलमानों को देखकर हमला हो रहा है। और इसके लिए हम आज अलग अलग सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते, लेकिन शहर बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए, ये मस्जिद और मीनारों को शहर के बचाने के लिए हम लोग हमारा मिल्ली फ़र्ज़ समझ के हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। सियासत में कल हमारा क्या होगा, क्या नुकसान नफ़ा होगा, हमने कभी इसकी परवाह नहीं की। हो सकता सरकार हमारे पर भी मुसीबत डालने की कोशिश करे, हम पर भी हमला हो, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं कर रहे। हम ये लड़ाई ये शहर को बचाने के लिए निकले हैं और लड़ रहे हैं। अभी इंसाफ जिंदा है और मालेगांव लोकल पुलिस से उम्मीद है कि हम लोगों को सियासी प्रेशर में हमारे ऊपर कोई खोटा गुना दाखिल नहीं होगा, और मालेगांव शहर की पुलिस इंसाफ करती है और सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है। किसको जहां तक जाने हैं जाने दो, बहरहाल शहर सब देख रहा है। मालेगांव शहर में ठंडी सड़क बोल के एक रास्ता है। तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मैंने वहाँ का दौरा किया था। 15 दिन पहले हुसैन अंसारी और उनके साथी एक डिपुटेशन लेके कॉर्पोरेशन भी आई थी। जब मैं नहीं था तो उन्होंने डिपुटेशन दिया है, मांग की कि ये काम जल्द से जल्द हो। मैंने जब दौरा किया उसी टाइम मैंने बोला था कि इस रोड में कोई भी सियासत ना होते हुए कौन सी भी हालत में कॉर्पोरेशन की ओर से ये रास्ता जल्द से जल्द होगा। अभी इसके आगे अभी आज भी यहाँ मिलने आप सब उस एरिया से आए हो, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगले 4-5 दिन में इस रास्ते पे बजट दिया जाएगा और उसका टेंडर प्रोसीजर वर्क ऑर्डर करने के बाद और ये आचार संहिता के पहले ये काम हो जाए, शुरू हो जाएगा। ऐसी कॉर्पोरेशन की कोशिश रहेगी अगले 2-3 महीने में उसका काम पूरा हो जाएगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। सीआर नंबर
51 के अंदर जो बेल एप्लीकेशन सब रिजेक्ट कर दिए कोर्ट ने, उस ताल्लुकात से हाई कोर्ट के अंदर अब बेल एप्लीकेशन दाखिल करना है। इस मामले में पहले क्या तैयारी की जाए, किस तरीके से जाने के पहले क्या कागजात सब तैयार किए जावे, वकालतनामे के ऊपर दस्तखत, और बाकी फिर आगे की तैयारी ऐसी है कि वहाँ पर जाकर सीनियर काउंसिल को एंगेज करना और कामकाज किस तरीके से दिवाली के पहले बेल एप्लीकेशन वहाँ पर दाखिल करना, इस ताल्लुकात से आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और सभी लोगों ने अपना अपना मशवरा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से दिया हुआ है और जल्द से जल्द हम लोग बेल एप्लीकेशन तैयार करके और हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका दिवाली के बाद नंबर आके उसमें ऑर्डर हो जावे, ऐसी हमारी सबकी कोशिश रहेंगी। जन्म दाखिले मामले में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, 2 CR थे, एक 50 नंबर का, एक 41 नंबर का, 2 अलग अलग जज साहिबान के पास वो मैटर्स बेल के दाखिल किए थे। कल 22 लोगों की एक साथ अदालत ने ज़मानत रद्द कर दी। 4 महीने तक सुनवाई हुई और 4 महीने के बाद में अदालत ने किसी को भी ज़मानत नहीं दी। अभी तक जो ज़मानत रिजेक्ट हुई क्या ऑर्डर है, बदकिस्मती से वो लोड नहीं हुआ तो हमको पढ़ने को नहीं मिली, मगर पता चला है कि जज साहब ने जो ऑर्डर दिए वो डिक्टेशन में नहीं दिए थे, ख़ुद कंप्यूटर के ऊपर टाइप किए लैपटॉप के ऊपर एक साथ, और फिर एक साथ सबका डिक्लेयर किए। इससे पहले बोले थे कि भाई मेरा हो गया 8 लोगों का, 5 लोगों का, लेकिन मैं एक साथ दूँगा। शायद ऐसा दिखा है कि बेचैनी नहीं होना आवाम में, एक साथ रिजेक्ट हो जाए या अलाउ हो जाए, नहीं तो आदमी वो हो जाता है जो भी वजूहत हो। अब चूँकि चार्जशीट आ चुकी थी और उसके बाद ज़मानत नामंजूर हुई, तो सिवाय हाईकोर्ट जाने के दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब हाईकोर्ट जाना है इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई। अब कुछ लोगों की ऐसी गलतफहमी है कि भाई एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार हुआ तो हम बार बार यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई बीमार है तो बीमारी के ग्राउंड पे किया जा सकता है, लेकिन चार्जशीट आने के बाद में अगर एक बार सेशन कोर्ट से अदालत रिजेक्ट कर देती ज़मानत, तो सिवाय हाई कोर्ट के दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। तमाम ये दोनों केस में जो ज़मानत नामंजूर की गई उसमें ऑलरेडी चार्जशीट आ चुकी, और चार्जशीट आने के बाद में कोर्ट ने उसका मुताला किया और जो भी वजूहत होंगी वो ज़मानत नामंजूर किया। तो अब हाई कोर्ट जाने के सिवाय हमें दूसरा कोई चारा नहीं। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव।